जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था। अंत में यानी मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये शरीरधारी हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? जन्म और लय के मध्य में जो कुछ दिखाई देता है वह सोए हुए आदमी के स्वप्न की भांति माया के प्रभाव से सत्य स्वरूप आत्म तत्व में भासित होने वाला आकार ही है। अथवा जिस प्रकार हवा के चलने से जल तरंगों के रूप में दिखाई देता है, अथवा दूसरे लोगों की इच्छा से जिस प्रकार सोना अलंकारों का रूप धारण करता है, उसी प्रकार शरीरधारी भूत मात्र ने माया के बल से आकार प्राप्त किया है। और यही बात तुम अच्छी तरह जान लो। तुम यह बात निश्चित रूप से समझ लो कि यह एक रूप चैतन्य कभी नष्ट नहीं होता और सदा अविकृत रहता है। जब इस चैतन्य की बात मन में जम जाती है, तब विषय वासनाएं संतों को छोड़कर दूर चली जाती हैं। इसी चैतन्य के लिए योगी जन एवं बड़े बड़े मुनि ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चर्या आदि व्रत और तप करते हैं। All created beings are unmanifest in their beginnings, manifest in their interim state, and unmanifest again when they are annihilated. So what need is there for lamentation? The relationship as son, friend, teacher, father, mother, wife, brother, and sister is formed through the body on account of attachment and moha, delusion. Just as pilgrims unite and separate in a public inn, so also fathers, mothers, sons, and daughters unite and separate in this world. This world is a very big public inn. People unite and separate. You must think and feel that body is transitory. One who thus understands the nature of the body and all human relationship based on it will not grieve. Om. जय गुरुदेव, जय पतिशरण. हे अर्जुना, सर्व जीव हा जन्म घेण्याच्या आधी अदृश्य होते. म्हणजेच या जन्मापूर्वी त्यांना त्याच्या सध्याच्या स्थूल शरीराशी काहीही संबंध नव्हता. शेवटी म्हणजे मृत्यूनंतरही त्याला त्याच्या स्थूल शरीराशी कोणताही संबंध राहणार नाही. त्याला जन्म आणि हे मृत्यूच्या मधल्या टप्प्यातच शरीर असते. मग अशा परिस्थितीत शोक करण्यासारखे काय आहे? जन्म आणि मृत्यू दरम्यान जे काही दिसते ते फक्त मायेच्या प्रभावामुळे. आत्म्याच्या खऱ्या स्वरूपात हेच दिसणारे रूप आहे. जसे झोपलेल्या व्यक्तीचे स्वप्न किंवा जसे वाऱ्याच्या वाहण्यामुळे पाणी यांच्यामध्ये लाटांच्या स्वरूपात दिसते, किंवा ज्याप्रमाणे इतर लोकांच्या इच्छेमुळे सोने अलंकाराचे किंवा दागिन्याचे रूप घेते, त्याचप्रमाणे शरीर असलेल्या सर्व जीवांनी मायेच्या इच्छाशक्तीमुळे रूप धारण केलेले आहे. आणि तुला हे चांगले माहीत असले पाहिजे. तू हे निश्चितपणे समजून घेतले पाहिजे
की ही एकरूप चेतना कधीही नष्ट होत नाही आणि नेहमीच अपरिवर्तित राहते. जेव्हा या चेतनेची गोष्ट मनात स्थापित होते तेव्हा इंद्रिय इच्छा संतांना सोडून जातात आणि निघून जातात. या जाणीवेसाठीच योगी आणि महान ऋषी ब्रह्मामध्ये चर्य, सारखे उपवास आणि तपस्या इत्यादी करतात. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మహాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 28. ఓ అర్జున, అన్ని ప్రాణులు జన్మించుటకు ముందు ప్రకటితము కావు, అనగా జన్మించుటకు ముందు వీని వర్తమాన స్థూల శరీరంతో సంబంధం ఉండదు. అంతమున అనగా మరణించిన తర్వాత కూడా ఈ స్థూల శరీరంతో సంబంధం ఉండదు. కేవలం జన్మించినది లగాయితూ మరణం వరకు ఉండే మధ్య స్థితిలోనే ప్రాణి శరీరధారి అయి ఉన్నది. అటువంటి స్థితికి విచారించడం అనేది ఏమిటి? జనన మరణముల మధ్య ఏదైతే కనిపిస్తున్నదో అది నిద్రించిన మానవుని స్వప్నం వలె మాయా ప్రభావంతో సత్య స్వరూపమైన ఆత్మతత్వమందు కనిపించే ఆకారం మాత్రమే. లేదా గాలి వీచినప్పుడు నీరు తరంగాల రూపంలో ఎలా కనిపిస్తుందో, లేదా ప్రజల కోరికను బట్టి బంగారము ఎలా అలంకారముల రూపము ధరిస్తుందో, అదే ప్రకారంగా శరీరధారి అయిన ప్రాణి మాయ యొక్క బలంతో ఆకారాన్ని పొందుతుంది. ఈ విషయాన్ని నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకో. ఒకే రూపమైన చైతన్యము ఎన్నడూ నశించదని, సదా మార్పు చెందక ఉంటుందనే విషయాన్ని నీవు నిశ్చయంగా తెలుసుకో. చైతన్యం గూర్చిన విషయము మనసులో చోటు చేసుకున్నప్పుడు అటువంటి మహాత్ములను విషయవాసనలు వదిలి దూరంగా తొలగిపోతాయి. ఈ చైతన్యం కోసమే యోగులు, గొప్ప గొప్ప మునులు బ్రహ్మచర్యాది అంటే బ్రహ్మలో లీనమై ఉండుట, వ్రతములను, తపస్సును చేస్తూ ఉంటారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ അർജുന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജനനത്തിനു മുൻപ് അവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. അവസാനം, അതായത് മരണശേഷം പോലും അവയ്ക്ക് അവയുടെ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള മധ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ശരീരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്? ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നം പോലെ മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രൂപം മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ വീശൽ മൂലം വെള്ളം തിരമാലകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹത്താൽ സ്വർണം ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ, ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ ശക്തിയാൽ രൂപങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായി അറിയണം. ഈ ഏകരൂപബോധം ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ബോധത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങൾ സന്യാസിമാരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ബോധത്തിനു വേണ്ടിയാണ് യോഗികളും മഹർഷിമാരും ബ്രഹ്മചര്യം അഥവാ ബ്രഹ്മത്തിലെ പെരുമാറ്റം പോലുള്ള ഉപവാസങ്ങളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम. हे अर्जुन, प्राणी सब जन्म से पहिने अप्रकट छल, माने जन्म से पहिने हुनकर ई वर्तमान स्थूल शरीर से कोनो संबंध नहीं छल। अंत में अर्थात मृत्यु के बादो हुनकर स्थूल शरीर से कोनो संबंध नहीं रहत। केवल जन्म आ मृत्यु के बीच के अवस्था में सब शरीरधारी रूप में रहैत अछि। एहन स्थिति में फेर की शोक करबाक उचित अछि। जन्म आ लय के मध्य जे किछ देखाइत अछि से सूतल मनुष्यक स्वप्न जकाँ मायाक प्रभाव सँ सत्य स्वरूप आत्मतत्व में भासमान रूप मात्र होइत अछि, वा जेना पवनक चलबाक कारण जल तरंग रूप में देखाइत अछि, वा अनकर इच्छा सँ जेना सोन अलंकारक रूप धारण करैत अछि। तहिना सब शरीरधारी प्राणी मायाक बल सँ ई आकार पाबि रहल छथि। एहि बात के नीक सँ बुझि लिअ, ई एक रूप चैतन्य
कखनो नष्ट नहीं होइत अछि, सदा अविकृत रहैत अछि। जखन ई चैतन्यक बात मोन में दृढ़ भऽ जाइत अछि तखन विषय वासना सब संत जन सँ दूर भऽ जाइत अछि। एहि चैतन्यक अनुभव लेल योगी आ महान मुनि ब्रह्मचर्य, व्रत आ तप करैत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।